हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 19 मार्च, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। सारे काम हमारे हो गए हैं, साफ सफाई वाले नहा के आ गए हैं। पानी रख दिया था पतीली में खौलने के लिए, मतलब चावल बनाने के लिए। तो पानी खौल गया है तो इसमें डाल दिया है चावल। खाना बन रहा है और चाय उधर बन रही है, गैस पर रख दिया है बनने के लिए। और बनाएंगे लौकी की सब्जी चावल का पेठा लगाकर, जैसे हमारे यहाँ बनती है, सिंपल सी सब्जी बनती है। तो कल किधर से निकले थे तो बाजार थी, तो हम अपने मन की लौकी लाए थे, क्योंकि ये लौकी लाते तो हैं मोटी मोटी ले आते हैं, कभी कैसी ले आते हैं, अच्छी नहीं लाते हैं। तो मुझे ये ठीक ठाक लगी, पतली सी, तो वही बिल्कुल नरम मुलायम है। तो गोल गोल काट लेंगे इसको। हमारे यहाँ बराही लौकी कहते हैं, बराही लौकी की सब्जी कहा जाता है। तो छील कर धुल लिया था, धुलने के बाद गोल गोल काट लिया। उसके बाद जो चावल भिगोए थे, थोड़े 3 से 4 चम्मच चावल थे, भिगो दिए थे, तो वो चावल पीस लेंगे। वैसे लहसुन और चावल मिलाकर पीसते हैं, लेकिन लहसुन खेत से लाना पड़ेगा, तो खेत से लाए नहीं है। आज बिना लहसुन की ही सब्जी बनेगी। और बच्चे अपनी पढ़ाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। रौनक अंदर तैयार हो रही है, कनक आज जाएंगी नहीं किसी कारण से। तो यहाँ पर चावल हमने पीस लिया है, बिल्कुल महीन चावल पीसा जाते हैं। फिर उसी चावल के घोल में हमने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, सब कुछ, क्योंकि लौकी की सिंपल सब्जी जब बनाओ तो फिर मसाले बहुत कम पड़ते हैं। फिर कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और वही चावल में लौकी को डाल देंगे मिला मिला के। फिर एक दो डाला था, फिर साथ में लौकी डाल देते हैं, ऊपर से वही मसाला डाल देते हैं और बस मिलाते जाते हैं। तो भूनते जाता है, साथ में भूनते जाता है मसाला भी, और सब्जी भी हमारी अच्छे से मिलती जाती है। और जब तक हम चलाते रहते, एक बार बंद कर दिया था, फिर खोल कर चलाएंगे। अभी पानी नहीं डाला है, धीरे धीरे ऐसे ही पकाएंगे। और चावल हमारे बनी गए हैं, आटा लगा देंगे तो रोटियां बन जाएंगी। तो बर्तन सुबह ढेर सारे धुले थे, तो अभी बाहर ही रखे हैं यहीं पर। कनक से कह रहे थे अंदर रख दो, क्योंकि कमरे में ही रख दो तो ठीक रहता है, धूल मिट्टी बहुत आती है। और फिर डाल दिया है नमक। और जब सब्जी हमारी आधी पक जाती है तब पानी डालेंगे। तो खाना भी इधर बन रहा है, इधर चाय भी किसी ने नहीं पी है। तो मतलब लगे रहो तो साथ में सारे काम हमारे होते रहते हैं। तो चावल बन गए हैं, सब्जी हमारी पक रही है, आटा लगा के रख दिया। इसी बीच में मुझे टाइम मिल गया है, तो चाय भी पी लेते हैं। तो इधर हमारी रोटियां बनने लगी हैं, बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। और रौनक चली गई है स्कूल। और बस पूरा खाना बन गया है, तो जैसा कि हमेशा करते हैं, परोस कर रख देते हैं। तो सब्जी चावल रोटी सब बन गया है, तो परोस कर रख देंगे, तुरंत बर्तन धुल के रख देंगे। अभी खाने वाला कोई नहीं है, तो कनक से कहा है खाना अंदर रख दो। तो इसने क्या किया था, रोटी सिर्फ कमरे में रख दी थी और चावल सब्जी यहीं पर रखा है, क्योंकि यहाँ बाहर बंदरों का डर है। और अगर दरवाजा खुले रह गए ना, तो कुत्ते बिल्लियों का डर है। खुले घर में यही होता है। तो यहाँ पर हम लगे हाथ बर्तन भी धुल कर रख देंगे। मतलब लग जाओ मशीन की तरह, तो फिर लगे ही रहो, सारा काम निपट जाता है। अगर बैठ गए आपकी अभी कर लेंगे, अभी फिर अभी ही हो जाता है। तो यहाँ पर पतीली और कढ़ाई जले बर्तन भी ज़्यादा ही थे, तो लगे हाथ पे बर्तन धुलने लगे थे। और इसी बीच में एक घटना घट गई थी।
ये लोहे की कढ़ाई हमने काफ़ी दिन में आज चढ़ाई है। जब से काम शुरू हुआ है तब से चढ़ाई नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लोहे के बर्तन हैं, चढ़ाते रहो, मांजते रहो तो साफ़ रहेंगे। अगर आपने 15-20 दिन के लिए आप नहीं चढ़ाया तो ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए फिर इसको बीच-बीच में चढ़ाते रहो। बड़ी कढ़ाई है, तो जब थोड़ी सब्ज़ी बनाती होती है ना, तो आलस आ जाता है कि चलो अच्छा इसी कढ़ाई में बना लेंगे, ये है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ी है इसको मांजने में आज। उसके बाद फिर रौनक के पापा लगे हुए हैं चारा पानी की व्यवस्था बनाने में, क्योंकि खेत से चारा लाना पड़ता है। और ये देखिए हमें फिर से रोटियां बनानी पड़ी हैं, क्योंकि कमरे में कुत्ता खा गया था रोटी, और बाकी खाना यहाँ पर रखा था, नहीं तो खाना और भी ख़राब हो जाता। तो इतने समय हमें इतना गुस्सा आ रहा है, किसी ने भी रोटियां नहीं खाई, मतलब खाना किसी ने नहीं खाया था, जैसे बनाया वैसे ही रखी थी रोटियां। तो सबको गुस्सा आएगा, आप लोगों को भी आएगा गुस्सा कि तुरंत खाना बना के हम जैसे ही फुर्सत मिली और फिर से हमें रोटियां बनानी पड़ रही थी। इतना कनक के ऊपर गुस्सा कर रही थी, बस मारना मारना बाकी रह गया था। मारा नहीं था, बहुत कंट्रोल किया था। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, बहुत बड़बड़ा रही थी मैं इसको। और बना रही थी मैं ज्वार की रोटी, अब गेहूं की नहीं बना रही थी, ज्वार की बना रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मतलब फटने फटने को बाकी रह गया था बस। कभी का आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं, दीदी आपको गुस्सा कभी नहीं आता? आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा। जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम महिलाएं ही जानते हैं कैसे क्या घर का काम निपटा पाते हैं, कि सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है और फिर से आपको खाना बनाना पड़े। ये अच्छा है कि सब्जी चावल यहीं पर रखे थे, नहीं तो सारा खाना खराब हो जाता। फिर रोटियां बन गई थी, सब लोगों ने ज्वार की रोटी सब्जी चावल खा लिया था। उसके बाद फिर ये थोड़ा शाम का टाइम है, करीब 4 बजे का, तो यहाँ छत पर आ गए। 4 साढ़े 4 बजा होगा, क्योंकि शाम होने लगी है। और यहाँ पर हमें गेहूँ साफ़ करने थे, काफ़ी काम था, तो बीच में लेट गए थे। बताते हैं ना, मतलब सर्दी जुकाम की वजह जैसे क्या है कि लगता है बुखार है, हल्का हल्का बुखार रहता है, सिर दर्द, सिर भारी भारी लगता है। तो बीच बीच में जैसे ज़्यादा सिर दर्द करने लगा तो फिर लेट जाओ। तो इसको लगा दिया आज बल्ले बनाने के लिए, क्योंकि एक दिन बनाया था तब से बल्ले भी नहीं बने हैं। इसको डांट फटकार कर लगाया बल्ले बनाने के लिए। रौनक से कहा था गेहूँ साफ करने के लिए, लेकिन फिर हम ही बैठ गए। मतलब मन मानता नहीं है कि ये लगा दो काम पर, फिर मन मानता नहीं है, कि हमने कहा चलो हम ही साफ कर देते हैं। तो गेहूँ साफ कर देंगे, इधर इससे कहा है बल्ले बनाने के लिए। देखते हैं कितने क्या बल्ले बनाती है ये। इतना बाहर से आ जाते हैं कुत्ते, और कुछ लोगों के पालतू हैं, कुछ लोगों के ऐसे हैं, तो पालतू ही हैं, ऐसे कहाँ से आ जाएंगे। मतलब खिलाना तो नहीं खराब लगता है, चलो रोटियां डाल देते हैं, लेकिन ये खराब बहुत लगता है। बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा नुकसान कर देते हैं। सबको आएगा, हम ही क्या, सबको आएगा गुस्सा, इसीलिए दरवाज़ा बंद ही रखते हैं बाहर का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, दरवाज़ा खुला रह गया तो खुला रह गया, फिर बंद नहीं करेंगी। इसी बात पर मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा था। और इससे कहा था अच्छे अच्छे पल्ले बनाओ, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें तब बनाते थे, कि शेर, बंदर, मछली, मोर बनाते थे। इससे कहा था बनाओ, तो फिर मोर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा था मोर बन रही है कि लोमड़ी बन रही है, क्योंकि इसकी आर्ट कह रही थी मम्मी मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी तो सब पढ़ने में ठीक है लेकिन आर्ट इसकी अच्छी नहीं है। तो कह रही थी हम तुम्हारी तरह नहीं बना पाएंगे। रौनक की आर्ट अच्छी है, वो बना लेती है, वो मेहंदी भी अच्छी रख लेती है, लेकिन वो बना नहीं रही थी। अब इसको बताया तो यही करेगी काम, ये है, तो वही बनाएगी और हम उधर गेहूँ साफ कर देंगे। और फिर गेहूँ बनाने के बाद फिर गोबर रह गया था पाथने के लिए, क्योंकि बल्ले अच्छे अच्छे गोबर के बनते, जैसे भूसा मिला हुआ होता है ना, उसके बल्ले नहीं बनते। फिर वही सब समेट कर ले आए थे, और कंडे पाथ देते हैं। थापना, आप लोग थापना कहते हैं, हमारे यहाँ पाथना कहते हैं, ये है। तो कंडे बना देते हैं। और उसके बाद फिर आ गए हैं नीचे, क्योंकि अभी हमने चिप्स पापड़ नहीं बनाया। आप लोग भी पूछते हैं कब बनाओगी चिप्स पापड़, इतना काम है तो कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। इनके पापा लाए थे आलू, बीच में सबसे पहले लाए थे, वो सब्जी से ही ख़त्म हो गई, फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर अब की बाज़ार को लाए हैं, तो लेकर बैठ गए हैं आलू। सोच रहे थे चिप्स काट कर रख देंगे तो सुबह उबलने के लिए वो मतलब उबल जाएंगी। फिर टाइम चिप्स बनाने में तो टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है पापड़ बनाने में।
चिप्स काटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमेशा हम यही करते हैं, रात में ही काट के रख लेते हैं, पानी में डाल देंगे तो काली नहीं पड़ेंगी। तो बड़ी बड़ी आलू ले आए थे, तो वही छीलने बैठ गए हैं। और आलू छील कर पानी में डालते जा रहे थे। फिर हमारे पास रखा है कटर, वही चिप्स वाला कटर जो आता है। इससे पहले हमारे पास था, उससे अच्छी चिप्स नहीं बनती थी, लेकिन ये पिछले साल हम लाए थे मेले से। तो ये कटर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चिप्स कटती हैं, चाहे जितनी बड़ी आलू हो, बिल्कुल बराबर चिप्स कटती है। तो एक बार घुमा के काट रहे थे, एक बार दूसरी तरफ घुमा के काट रहे थे, इस तरह से जाली बन जाती है और चिप्स हमारी अच्छी भूनने पर मुलायम बनती हैं। तो वैसे ही काटते जा रहे थे और पानी में डालते जा रहे थे। अभी कई बार पानी इनका बदलेंगे। और यहाँ पर ईसू को ज़्यादा शौक है ये सब करने का। रौनक भी आ गई थी, थोड़ी आलू रह गई थी छिलवाने के लिए, तो वो छिलती जा रही थी, हम काटते जा रहे थे। कनक कुछ कर रही थी कमरे में, वो भी कुछ काम करती है। आप लोग कहते हैं ना कनक काम नहीं करती, काम बराबर करती है दोनों। और अभी इस समय क्या है, पेपर आने वाले हैं, तो उतना ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हैं। अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर से करेंगे, पढ़ने का भी तो मौका देना चाहिए। बेटियाँ हैं, ज़िंदगी भर काम ही करना है। तो मेरी मदद करती हैं दोनों, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। और ये रसोई आपको पुती हुई लग रही है, यीशु ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसने पूरी रसोई पोत दी है। कल का वीडियो नहीं बन पाया था, हम लोगों को कहीं जाना था, तो फिर सारे दिन में इसने यही किया था, पूरी रसोई पोत दी थी। उसके बाद हम चिप्स लेकर यहाँ आए, 3 से 4 पानी में धुलेंगे। धुलने के बाद फिर इसको क्या है, किसी तसले में रख देंगे, ऊपर तक पानी भर देंगे। 3 से 4 पानी में धुल दिया है तो काली नहीं पड़ेंगी और साफ़ भी हो जाएंगी। और फिर इसको ऊपर तक पानी भर देंगे तो फिर काली पड़ने का सवाल ही नहीं है। तो चिप्स हमारी कट गई हैं और रसोई हमारी पुत गई है। अब नीचे सफाई हमको करनी है और बाहर थोड़ा सा काम बाकी है, वो हो जाएगा। तो बस लगभग सिमट ही गया है काम सफाई का। तो आज दोस्तों चिप्स हमने काट लिया है, इतनी चिप्स काटेंगे। और 10 किलो आलू आई थी, 5 की चिप्स काट लिया है अंदाज से, और बाकी की पापड़ बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में देखा जाएगा, त्योहार हो जाएगा, थोड़े बहुत मार्केट से आ जाएंगे तो हो जाएगा। अभी रात भर पड़े रहेंगे, सुबह उबाल कर डालेंगे इनको। और रसोई की पोताई हो गई है, यीशु ने किया है, 2 बार कर दिया, अभी बाहर दोबारा से करना है, इसीलिए अब कल साफ करेंगे इसको। तो इसीलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, साफ कर देंगे और फिर नीचे लिपाई कर देंगे तो रसोई कंप्लीट हो गई है और बस सामान लगा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।